हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कल की एक छोटी सी क्लिप, एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहता हूं, ताकि जितने भी न्यू ट्रेडर्स मेरे चैनल पे आते हैं उनको एक कॉन्फिडेंस आए कि अरे कल हमने मार्केट को लेके इन चीज़ों पे बातें की थी क्या, कल हमने ये चीज़ डिस्कस किया था क्या मार्केट को लेके, और आज मार्केट में क्या वही हुआ है। तो उनको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हम जो बात करते हैं, हम जो मार्केट को लेके कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं, हम वो मार्केट में होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर सकते हैं। तो आप एक बार वो कल की मेरी क्लिप सुन लो, छोटी सी क्लिप है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप वो क्लिप सुनो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कि कल के दिन मार्केट कहाँ मूव कर सकता। अगर मैं बैंक निफ्टी को थोड़ा बड़ा करूँ तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा, वो सपोर्ट लाइन है ये वाली। तो अगर मार्केट जब तक इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं आ जाती, तब तक हम यहाँ पर मार्केट की ट्रेंड को चेंज होता हुआ नहीं देख सकते हैं। मार्केट जब इसके नीचे आ जाएगी तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना शुरू कर दिया है। लेकिन उसके कन्फर्मेशन के लिए भी मार्केट में इस लाइन को ब्रेक करना ज़रूरी है, बैंक निफ्टी में इस सपोर्ट लाइन को, तभी हम बोलेंगे कि हाँ, मार्केट अब नीचे के साइड आ सकती है, फॉल हो सकती है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और इस रेंज के अंदर रहती है तो हम इस रेंज के अंदर कल कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इस रेंज के अंदर इसे ब्रेक करके ऊपर जाए तो हम यहाँ पर एक कॉल के लिए जा सकते हैं, और नीचे आएगी तो मैं बोलूँगा जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर एक पुट के लिए आओ इस लाइन के ब्रेक होने पे, क्योंकि पहला सपोर्ट हमारा यहाँ कहीं पे बन रहा है। नेक्स्ट हमारा फिर 35,000 का भी यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर एक पुट के लिए जा सकते हो। हाँ, जब इस लाइन को ब्रेक कर देगी इस रेंज को, तो जो सेफ ट्रेडर हो वो भी एक पुट के लिए यहाँ पर आ सकते हो। कहाँ तक? 35,000 तक आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते हो। गाइस, क्या बातें की थी हमने कल? क्लियरली मैंने कहा था, साफ साफ शब्दों में मैंने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है और अगर नीचे आने लगती है इस रेंज के आसपास, तो हम इस रेंज के बीच में कल कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। कब लेंगे ट्रेड? जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर देती है। और जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर जा सकते हो, लेकिन मैंने एक चेतावनी दी थी वहाँ पर, क्या कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल ले ले, क्योंकि ये हमारा एक सपोर्ट बन रहा है। हो सकता है यहाँ से एक सपोर्ट ले ले, ये हमारा एक रिवर्सल बन रहा है। लेकिन अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर देती है और इस सपोर्ट लाइन को भी ब्रेक कर देती है, तो जो सेफ ट्रेडर हो वो भी यहाँ पर एक पुट के लिए जा सकते हो। क्लियरली मैंने ये चीज़ कही हुई थी। और क्या कहा था कि अगर मार्केट इसे ब्रेक करके आती है तो हमें मार्केट फिर 35,200 तक आते हुए दिख सकती है। गाइस, मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कल मैंने 35,000 यहाँ पर कहीं पे है और मैंने कल गलती से, मेरा ध्यान नहीं रहा उस पर, मैंने 35,200 पे मैं इंडिकेट कर रहा था, बट गलती से मैंने उसे 35,000 ही कंसिडर कर दिया, मैंने बोल दिया वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर मैंने आपको वो लाइन ड्रॉ करके दिखाई हुई थी कि अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके आती है तो फिर मार्केट हमें इस रेंज तक आते हुए दिख सकती है। और वो आप अगर वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे तो आपको वो चीज़ पता चलेगा कि हाँ, मैंने 35,200 ही यहाँ पर ही लाइन ड्रॉ किया हुआ था। मैंने गलती से मैंने इसे 35,000 कह दिया था। चलिए, आप अगर मार्केट में देखो क्या हुआ है, मार्केट ने जब इस लाइन को ब्रेक किया है, मार्केट ने इस लेवल को जब ब्रेक किया है, हम यहाँ पर एक पुट के लिए गए, मैं मान लेता हूँ। मार्केट फिर नीचे आई, एक लेवल को फिर से रीटेस्ट किया और हमें फॉल दिखाया कहाँ तक? एग्जैक्टली 35,200 तक। इससे भी अच्छी, इससे भी एक्यूरेट, इससे भी प्रिसाइजली कुछ भी अगर हो सकता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सर, इससे भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन मैं आपको दे सकता हूँ, तो मैं आपसे सीखने आ जाऊँगा फिर ट्रेडिंग। एक्यूरेटली 35,200 तक मार्केट आई है, ना इससे नीचे ना कहीं इससे ऊपर। मार्केट ने एग्जैक्टली एक विग निकाला हुआ इसके ऊपर। कैंडल ने कहाँ क्लोजिंग दिया? चार्ट को आप देखो, 35,200 एग्जैक्टली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और मार्केट ने फिर यहाँ पर एक ये जो कैंडल बनाई है, ये जो डोजी टाइप की कैंडल है, जो एक अनडिसाइजेबल कैंडल होती है, जो ये डिसाइड नहीं कर पाती कि हाँ, मार्केट अब नीचे आएगी या अब ऊपर जाएगी। क्योंकि देखो, इस टाइप के कैंडल में हमें कहीं पे कोई बॉडी दिख ही नहीं रही होगी, हमें सिर्फ एक विग दिख रहा है, ऊपर के साइड भी एंड नीचे के साइड भी। और जब मार्केट में ये बनता है तो मार्केट अगर मान लो ऊपर के साइड जा रही है, ऊपर ये कैंडल बन गई, तो अब मान लो कि मार्केट एक कंफ्यूजन में है कि मार्केट और ऊपर निकले या और नीचे आए, बिकॉज इस कैंडल में तो कहीं पे बॉडी है ही नहीं, इस कैंडल में तो सिर्फ शैडो दिख रहा है हमें।
तो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि ज़्यादा बायर्स है मार्केट में या फिर ज़्यादा सेलर है। तो फिर मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर लेती है और कहीं ना कहीं बायर्स अब धीरे धीरे निकलने लगते हैं और सेलर्स यहाँ पर एक्टिव होकर मार्केट को नीचे ले आते हैं। उसी तरह से जब मार्केट यहाँ पर कहीं पे नीचे फॉल होती है और नीचे में कहीं पे हमारा एक इस टाइप का कैंडल बनता है, तो ये हमारा एक अनडिसाइजेबल कैंडल होता है जो ये बताता है कि मार्केट अब नीचे फॉल हो रही थी, ये रेड कैंडल बन रहे थे, लेकिन अब मार्केट यहाँ पर नीचे फॉल हो गई है। अब कोई रेड कैंडल नहीं बन रहा है, ना ही कोई ग्रीन है, मतलब ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि अब मार्केट को नीचे जाना चाहिए या ऊपर। तो ये अनडिसाइजेबल कैंडल पे हमें एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहां से फिर से एक रिवर्सल दिखा दे। यहां पर मार्केट अब बायर्स, अब यहां पर जो सेलर्स थे वो जा चुके हैं और अब यहां पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो अब यहां पर मार्केट को ऊपर ले आने की कोशिश करेंगे वो। नेक्स्ट, मार्केट में जितने लोग भी, जितने ट्रेडर्स हैं, जितने रिटेल ट्रेडर्स हैं, जितने लोग भी मार्केट में ये सोचकर बैठे हुए हैं, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, मार्केट के पीछे कभी मत भागना, कभी भी मार्केट को चेज करने के पीछे मत भागना। क्योंकि जनरली क्या होता है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सपोज करो यहां पर दो ट्रेडर हैं, ये ट्रेडर ए है और ये ट्रेडर बी है। ट्रेडर ए, ये ट्रेडर बी है, दोनों मेनली मार्केट में बिगिनर्स हैं और नए नए आए हुए हैं। अब देखो सुबह सुबह मार्केट यहाँ पर कहीं पे खुलती है, एक बड़ा सा हमें बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हमें देखने को मिलती है 50 पॉइंट का। नेक्स्ट, मान लो कि ट्रेडर ए ने यहाँ पर एक सीई ले लिया है विदाउट कोई लॉजिक, बिना किसी लॉजिक के इसने यहाँ पर एक सीई बाई कर लिया। और बी ट्रेडर क्या सोच रहा है कि मार्केट थोड़ी और ऊपर चली जाएगी तो मैं बाई कर लूंगा। ये वो थोड़ा डर के बैठता है, क्योंकि इसे डर लगता है कि हाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। और ट्रेडर ए क्या है, वो विदाउट लॉजिक कहीं भी अरे जो होगा देखा जाएगा ऐसा सोच के ट्रेड लेता है। इसने यहाँ पर 50 पॉइंट्स का एक कैंडल देखा तो उसने यहाँ पर एक सी बाई कर लिया। नेक्स्ट हमारा एक और यहाँ पर मान लो ग्रीन इनगल्फिंग बुलिश कैंडल यहाँ पर हमें बनते हुए दिखा। उसके बाद उसके बाद हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल हमें यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। अब ये ए क्या सोचेगा कि अरे भाई मार्केट में यहाँ पर मार्केट ने एक फॉर्मेशन की थी ग्रीन की, मैंने यहाँ पर बाई कर लिया हुआ है और अब मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई है, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर नीचे आ रही है, अब हो सकता है बहुत नीचे आ जाए, तो उसने यहाँ पर एग्जिट करने की यहाँ पर ए जो ट्रेडर है वो सोचेगा यहाँ पर। और बी यहाँ पर क्या सोचेगा कि अरे यार काश मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता, तो मार्केट इतनी ऊपर गई है, मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करता अभी के अभी। ये दोनों ट्रेडर के मन में अलग अलग थॉट्स आएंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद मार्केट में मान लो यहाँ पर एक और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हमें यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हमें एक और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिख गया। तो जब ये कैंडल बन रहा होगा ना, ये वाली कैंडल, तो ट्रेडर ए के मन में क्या आ रहा होगा कि अरे शिट, मैं तो बहुत पहले ही एग्जिट कर गया, मैं तो यहाँ कहीं पे एग्जिट कर गया इस रेंज के आसपास, मार्केट तो अभी और ऊपर जाने वाली थी। ये देखा उसने, इस ग्रीन कैंडल तक का उसने वेट किया। उसके बाद देखा कि अब हो सकता है कि अब मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन फिर देखा ट्रेडर ए ने कि मार्केट तो अब और ऊपर चली गई। अब ट्रेडर ए क्या करेगा, ट्रेडर ए यहां पर फिर से एंट्री लेगा। लेकिन आपको पता है इसी रेंज के आसपास से मार्केट फिर से यहां पर रिवर्स हो जाएगी और मार्केट यहां पर नीचे के साइड एक रेड कैंडल बनाते हुए पूरी यहां पर फॉल हो जाएगी। और इस कंडीशन में आप स्टॉप लॉस यहां पे लगाओ, स्टॉप लॉस यहां पे लगाओ, स्टॉप लॉस यहां पे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को, मार्केट सारा स्टॉप लॉस आपका खा की जाएगी। ट्रेडर ए की गलती यहाँ पर क्या थी, वो मार्केट को चेस करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रहे हैं तो वो यहाँ पर बाई कर रहा है, और जब देख रहा है कि मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल बना रहा है तो वो यहाँ पर एग्जिट करने की कोशिश कर रहा है। फिर देख रहा है जब वो एग्जिट कर गया, मान लो उसने यहाँ पर 50 में बाई किया होगा कहीं पे, और रेड कैंडल जहाँ पर बना वहाँ पे वो 100 का हो चुका होगा। अब जब उसने यहाँ पर 100 का एग्जिट किया, तो जब ये उसके बाद एक और जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर मार्केट ने बनाई है, तो उसका जो 100 था उसने तो एग्जिट कर दिया अपना। लेकिन जब वो जाकर अपना स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है तो उसका अपना स्ट्राइक प्राइस करीब 160 का दिख रहा है, यहाँ पर उसे 180 का दिख रहा है। तो उसे उसके मन में क्या आ रहा होगा कि अरे शिट, मैंने तो बहुत जल्दी एग्जिट कर दिया, मुझे और थोड़ा देर रहना चाहिए, मैं यहाँ पर इस रेंज के आसपास मैं फिर से एक एंट्री ले लेता हूँ इस रेंज के आसपास, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाए तो मैं वहाँ पर और प्रॉफिट बुक करूँगा। क्या होता है एग्जैक्टली उसी पॉइंट से मार्केट यहाँ पर फॉल होती है नीचे के साइड, और हमारा सारा स्टॉप लॉस हिट होता है। जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनका पूरा कैपिटल जाता है, जितने पैसे वो लगाए रहते हैं। तो इसलिए कभी भी भूल के मार्केट को चेज मत किया करो कि मार्केट कहां जा रही है। अब यहां पर बी के मन में क्या चल रहा होगा, बी का सिनेरियो हमने डिस्कस नहीं किया है। बी ये सोच रहा होगा कि ये दो ग्रीन कैंडल बन चुके हैं, ये दो ग्रीन कैंडल बन चुके हैं, उसके बाद एक रेड भी बन चुका है, मार्केट यहां से ऊपर गई, यहां पर नीचे आ गई,
एक पुल बैक लिया मार्केट ने, फिर ऊपर निकल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये भी चलता है कि स्ट्राइक प्राइस 100 का हो चुका है, स्ट्राइक प्राइस 150 का हो चुका है। और बिगिनर्स मेनली जितने लोगों के पास भी थोड़े पैसे कम होते हैं, जितने मान लो कि जिसके पास 20,000 है, जिसके पास 30,000 है, 50,000 है, ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं मार्केट में। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन बहुत सच्ची बात है। आपको ये आप हो सकता है आप अनुभव भी करो इन सारी चीज़ों को, लेकिन मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी इस रेंज के पैसे वाले होते हैं, हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ भी हो, लेकिन ये फैक्ट है कि जिनके पास थोड़े पैसे कम होते हैं वो ज़्यादा पैसे लूज करते हैं मार्केट में। सपोज कर लो बी के पास यहाँ पर 50,000 रुपये था। अब उसने 50,000 रुपये का इन द मनी यहाँ पर कॉल खरीदनी चाहिए। कहाँ पर? जहाँ मार्केट ने यहाँ पर एक पुल बैक लगाया था, लेकिन वो वेट कर रहा था कि यहाँ पर एक और कन्फर्मेशन दिख जाए, एक और ब्रेकआउट दिख जाए, तो वो यहाँ पर बाई कर ले। मैंने यहाँ पर सारे कैंडल्स वगैरह हटा के फिर से एक कैंडल का फॉर्मेशन करता हूँ। जस्ट ए सेकंड गाइस, मान लो कि ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल थी, ये अगेन एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, और फिर यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा था नीचे के साइड, फिर से हमें एक यहाँ पर बुलिश कैंडल दिखी, और फिर से हमें एक और यहाँ पर बुलिश कैंडल दिखी। तो सपोज करो कि जब यहाँ पर मान लो कि ये बी है हमारा, तो बी के मन में क्या आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर गई, यहाँ पर एक मार्केट ने पुल बैक लिया हुआ है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, तो वो देखेगा कि उसका जो प्रीमियम है, इसके पास 50,000 रुपए हैं, ये इन द मनी का कॉल लेना चाह रहा है, इन द मनी का कॉल इसका मान लो 600 रुपए का मिल रहा है, और इसके पास ये मान लो कि 5-6 लॉट पे ट्रेड करना चाहता है, 50,000 रुपए इसके लिए कम पड़ रहे हैं। वो हड़बड़ी में, थोड़ी सी हड़बड़ी में वो यहाँ पर देखिएगा कि ब्रेकआउट मिला है यहाँ पर, और मार्केट ने एक पुल बैक लेके फिर ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाया है। यहाँ पर ये एक ग्रीन कैंडल के क्लोज होने का वेट करेगा। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी, इस कैंडल पे वो यहाँ पर बाई करेगा। इस कैंडल पे बाई करेगा वो क्या सोच के कि मार्केट और कहीं ऊपर ना निकल जाए, और उसका जो प्रीमियम जो 600 का है वो यहाँ पर 900 हो गया है, तो वो और ज़्यादा महंगा ना हो जाए। प्रीमियम महंगा ना हो इन सेंस कि उसके पास 50,000 रुपए हैं, तो उसके पैसे कहीं कम ना पड़ जाए, और अगर यहाँ पर वो 600 रुपये में ही बाई कर लेता तो अभी तक उसे प्रॉफिट भी मिल चुका होता। तो ये सारी चीज़ें सोच के वो यहाँ पर एक कॉल के लिए जाएगा। लेकिन उसके बाद ही क्या होता है कि मार्केट फॉल होना स्टार्ट कर देती है। तो मैं जनरली आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट के पीछे कभी मत भागना, वरना मार्केट आपका सारा पैसा लेके जाएगी। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स, अगर आप वीडियो देखते होगे, अगर आप लास्ट वीक में भी बहुत सारे ट्रेडर्स का वीडियो देखे होगे, तो क्या बोलते हो वो, इस वीक की मैं बात कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं वो कि मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे आ रही है एंड सेकंड हाफ में ऊपर जा रही है, सेकंड हाफ में बुलिश होगी ही होगी। क्या हुआ होगा उनका, आज आप मेरे को बताओ। आप यहां पर देखो मार्केट ओपन कहां पर हुई है, मार्केट ओपन हुई है यहां कहीं पे। मार्केट ने फॉल दिखाया है, एक छोटा सा इस लाइन पे कंसोलिडेशन दिखाया है। लास्ट के 2 ग्रीन कैंडल, ये करीब ये 3.25 में ये कैंडल बना होगा, और सॉरी 3.20 में, और ये 3.25 में। तो ये 2 कैंडल बनते तक भी तो मार्केट यहाँ पर ब्रोकर ने एग्जिट करवा ही दिया होगा, कोई फायदा तो यहाँ पर हुआ ही नहीं हमारा। तो क्या मार्केट ने आज भी यहाँ पर बुलिश, जनरली वो क्यों बोलते थे ऐसा कि लास्ट मोमेंट में हमें एक बुलिश पैटर्न देखने को मिल सकता है। आप अगर चल लो 31 मई के आसपास में, तो देखो आप मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट पूरे दिन यहाँ पर फॉल होती है। 26 मई मैं आपको ले आया हूँ यहाँ पर, देखो पूरे दिन मार्केट यहाँ पर फॉल होती है। लास्ट मोमेंट में हमें एक बुलिश यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद क्या हुआ, पूरे दिन मार्केट फॉल हुई, लास्ट मोमेंट में हमें एक बुलिश यहाँ पर देखने को मिला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट इस कंडीशन में ऊपर नहीं जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट की चार्ट पैटर्न वो नहीं बता रही है। मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे आ रही है, सेकंड हाफ में ऊपर, अगले दिन गैप अप ओपन हो जाती है, फिर फर्स्ट हाफ में नीचे, सेकंड हाफ में ऊपर, फिर कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होती है, थोड़ी ऊपर जाती है, और फिर हमें एक नीचे के साइड मूवमेंट दिखा देती है। देखो यहाँ पर नीचे के साइड हमें एक फॉल देखने को मिला हुआ है, और फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर। तो ये सारी चीज़ें 4-5 दिन मार्केट इसी कंटिन्यूएशन में है, इसी चीज़ को मार्केट फॉलो कर रही है कि मार्केट फॉल हो रही है, फिर ऊपर, फॉल हो रही है, फिर ऊपर। 8-10 दिन से हमें सिर्फ यही चीज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन यही चीज़ तो हमें फॉलो नहीं करनी, इसी चीज़ के पीछे तो हमें नहीं जाना, क्योंकि मार्केट क्या करती है, मार्केट आपको एक लत लगाने की कोशिश करती है। क्या करती है कि मार्केट 5 दिन क्या करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, यहाँ पर फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो जनरली क्या माइंडसेट बन जाता है हमारा
कि हाँ मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर जा रही है और सेकंड हाफ में नीचे आ रही है। तो मतलब आज भी अगर ये 4 दिन मार्केट अगर ऊपर गई है नीचे आई है, ऊपर गई है नीचे आई है, तो नेक्स्ट डे भी मार्केट ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। और इस कंडीशन में आप क्या करते हो, यहाँ पर एग्जैक्टली इस पीक पॉइंट पे आप यहाँ पर एक पुट के लिए जाते हो और मार्केट नीचे नहीं आकर यहाँ पे मार्केट ऊपर ही निकल जाती है और क्या करती है, आपका स्टॉप लॉस हिट। ये मार्केट की बिहेवियर है, ठीक है। आप मुझसे पूछोगे कि सर ये सब कैसे पता, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। आप अगर मार्केट में हो, मार्केट में ट्रेड करते हो, तो आपको सारी चीज़ एक्सपीरियंस से आएगी। अब मैंने यहाँ पर कल आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ऐसे तो नहीं कह दिया ना कि मार्केट ऐसे फॉल करेगी तो 35,200 तक हमें आते हुए दिख सकती है। भाई इसके पीछे कुछ लॉजिक थे, ठीक है, इसके पीछे कुछ सपोर्ट लाइन थे, कुछ हमें लेवल्स दिख रहे थे, तभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें कही थी कि हाँ मार्केट यहाँ तक फॉल होगी। गलती से मैंने 35,000 कह दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरा लाइन यहीं पर 35,200 के अप्रॉक्स था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर आप देखो, अच्छा ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया है, मुझसे बहुत लोग ये भी टेलीग्राम पे पूछ रहे थे कि सर ये लाइन कहाँ से आई थी। तो देखो ये लाइन पे मार्केट ने कंसोलिडेशन कितनी बारी यहाँ पर दिखाया हुआ है। आप देखो मार्केट जब भी लास्ट मूवमेंट में देखो यहाँ पर हमें एक बहुत बढ़िया बाइंग देखने को मिली थी लास्ट मूवमेंट में, लेकिन क्या हुआ, मार्केट इसी लाइन पे आकर यहाँ पर एक मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया हुआ इस रेंज पे। उसके बाद मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन ब्रेक करने के पहले, इस लाइन के नीचे आने के पहले मार्केट ने क्या यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ एक बारी, उसके बाद फिर एक बाउंस दिखाई, फिर मार्केट ने इसे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद भी मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट किया, रेजिस्टेंस खाई है बहुत बारी, ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, नहीं जा पाई। फिर जब यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया है, अगेन यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट ली हुई है मार्केट, यहाँ पर रेजिस्टेंस खाई हुई है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो मार्केट में एक चीज़ और आप याद रखना कि मार्केट अपना हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है। मार्केट ऑलवेज रिपीट इट्स हिस्ट्री। आप कहीं भी देख लो, आप चाहे यहाँ देख लो, देखो मार्केट ने यहाँ पर ऊपर जाके रेजिस्टेंस खाया हुआ था मार्केट ने, फिर नीचे आई थी, तो अगेन मार्केट फिर ऊपर जाके फिर वहीं पे रेजिस्टेंस खाई है। ये क्या है, ये हम पहले का देख के ही तो पता लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकती है, कहाँ नहीं जा सकती है। अच्छा ये ट्रेंड लाइन मैंने कौन सी ड्रॉ की हुई थी, ये ट्रेंड लाइन जहाँ पर जिसके ब्रेक होने पे मैंने आपको यहाँ पर एक पुट के लिए कहा था। आइए अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दूँ, 5 मिनट के चार्ट को अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, तो हमें यहाँ पर एक बाउंस देखने को मिलेगा इस लाइन पे बहुत बारी, और मार्केट इसके नीचे नहीं आ पा रही है। क्यों नीचे नहीं आ पा रही है, जब भी मार्केट इस लाइन पे आती है एक बाउंस, अगेन इस लाइन पे आने की कोशिश करती है एक बाउंस, और फिर से मार्केट इस लाइन पे आई यहाँ पर और फिर से एक बाउंस। लेकिन आज के दिन मार्केट ने इसे यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो क्या हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारा ट्रेंड लाइन का रिवर्सल है, मतलब अब मार्केट यहाँ पर एक बुलिश मोड में जा रही थी, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर नीचे ही फॉल हो जाएगी सीधा? तो मैं बोलूँगा नहीं, जब तक मार्केट इस रेंज के आसपास तक इस लाइन को ब्रेक नहीं कर देती, हम ये कंसिडर नहीं कर सकते कि मार्केट नीचे की ओर फॉल हो सकती है। मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूँ, आइए मैं अगर आपको बैंक निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ तो मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं सारा कुछ यहाँ पर इरेज कर दूं, सारा कुछ मैं हटा दूं अगर, तो देखो हमें यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल कब तक देखने को मिल सकता है, जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर देगी तो हम बोलेंगे कि हाँ मार्केट रिवर्स हो गई है। क्योंकि देखो पहली बारी जब मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था इस रेंज के आसपास, मार्केट यहाँ से बहुत बारी इस रेंज से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था, और सपोर्ट ले लेके ही मार्केट यहाँ पर बुलिश हमें एक बाउंस दिखा रही थी, बार बार बाउंस देखने को मिल रहा था। जब ही मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया, जब मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया तो ही हमें यहां तक फॉल दिखाई है मार्केट। अगेन मार्केट इस लाइन के ऊपर यहाँ कहीं पे है, तो जब तक मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नहीं नीचे आती, हम ये कंसिडर नहीं कर सकते कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। ये लाइन कितनी की है, ये लाइन है 34,500 की। 34,500 हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल आप बोल सकते हो पॉइंट है। इसके नीचे आई तो मतलब मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। इसके ऊपर मार्केट अभी कहीं ना कहीं मार्केट अभी थोड़ी बुलिश ही है। अगर मैं बात कर लूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आज पूरे दिन में ही मार्केट ने कहीं ना कहीं, अच्छा इसमें अगर मैं बताऊं आपको, इस चीज़ में अगर मैं आपको बताना चाहूं कि मार्केट कहां से एक अपना ट्रेंड रिवर्सल कर सकती है, तो क्या हो सकता है आपके मुताबिक, कौन सा पॉइंट होना चाहिए? मैं बोलूँगा ये वाली पॉइंट, ये वाली, जहां मार्केट ने बहुत बारी रेजिस्टेंस खाया हुआ इस रेंज पे। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो वो लाइन कितनी की होगी, वो लाइन आप बोल सकते हो अप्रॉक्स
15,357 की। 15,357 को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर जब तक है मार्केट हम एक बुलिश ही मान सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट फॉल दिखा रही है, तो हो सकता है इस लाइन तक मार्केट फॉल हो जाए। इस लाइन पे फॉल होकर मार्केट फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करे तो हम इस रेंज के आसपास, जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हमें एक ऑल टाइम हाई फिर से देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही हमारा एक सपोर्ट यहां पर तो अभी बन ही रहा है। इस सपोर्ट लाइन को तो मार्केट ने ब्रेक किया ही नहीं है। इस सपोर्ट लाइन को मार्केट ब्रेक करके नीचे आ जाएगी, इस लाइन को ब्रेक कर देगी नीचे के साइड, तो फिर हम बोलेंगे कि यहां पर अब मार्केट ट्रेंड चेंज करने के फिराक में है और मार्केट हमें एक डाउनसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। तो अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, आइए हम देखते हैं कि मार्केट मंडे के दिन मार्केट कहां पे मूव कर सकता है। हम वीकली बेसिस पे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कहां मूव करेगा। तो अगर मैं निफ्टी को आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ले जाऊं तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हमें यहां पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनता हुआ दिख रहा होगा। कहां पे? ये है वो रेजिस्टेंस लाइन। मार्केट ने जब इस लाइन को ब्रेक किया है तो मार्केट फिर नीचे आई थी और मार्केट इसी लाइन के नीचे है। इस लाइन की मार्केट ऊपर नहीं जा पाई है। अब देखो, ये वीकली बेसिस पे है। कब? 2016 में मार्केट ने इस पे सपोर्ट लिया हुआ था, यहाँ कहीं पे आप देख सकते हो, और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही थी। कब तक थी मार्केट इस लाइन के ऊपर? 2018 तक, मतलब 2 साल, 2 इयर्स तक मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया, इस लाइन को ब्रेक नहीं किया और मार्केट इसके ऊपर ही थी। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट ने इसे ब्रेक किया करीब 2018 के मिड पे और मार्केट फिर इस लाइन के नीचे ही है। कब तक? 2021 के जून महीने तक, अभी तक मार्केट इस लाइन के नीचे ही है। अब देखो, मार्केट ने यहाँ पर एक क्रैश भी आई थी 2020 में, लेकिन मार्केट ने वापस इसे रिगेन किया और मार्केट फिर ऊपर के साइड अभी है और मार्केट फिर से यहाँ पर है। तो मार्केट अभी कहाँ तक और ऊपर जा सकती है? वीकली बेसिस के हिसाब से अगर इस सपोर्ट लाइन को, रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देती है, अगर इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो मार्केट फिर हमें और भी ऊपर जाते हुए दिख सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 3 वीक से मार्केट 1, 2, 3 वीक से मार्केट में हमें एक बुलिश ग्रीन कैंडल हमें बनते हुए दिख रहे हैं और मार्केट ऊपर के साइड जा रही है। एक छोटा अगर पुल बैक दिख जाता एक वीकली बेसिस पे भी यहाँ कहीं पे, तो और कंफर्मेशन हमें ये हो जाता कि मार्केट अब और ऊपर जा सकती है। अगर एक पुल बैक देके मार्केट ऊपर के साइड निकलती तो इस लाइन को भी मार्केट ब्रेक कर सकती थी। लेकिन अभी क्या चांस हो सकता है? अभी तो मार्केट ने कोई पुल बैक लिया नहीं है। तो अगर वीकली बेसिस पे हम देख सकते हैं कि अगर नेक्स्ट वीक में मार्केट यहाँ से एक पुल बैक ले नीचे के साइड और फिर ऊपर जाए तो हो सकता है इसे ही ब्रेक कर दे। और अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसे ही ऊपर जाते रहे तो हो सकता है कि इसके नीचे यहाँ कहीं पे एक कैंडल बनते जाए यहाँ पे, और मार्केट इसी तरह से ऊपर के साइड हमें निकलते हुए दिख सकती है। एक चांस और, बहुत ही कम चांस है कि मार्केट इसे ब्रेक कर दे विदाउट पुल बैक लिए, लेकिन मार्केट है भाई, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मार्केट से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि मार्केट में आप भी ट्रेड कर रहे हो, मार्केट में मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट में 2 लोग और ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट में ये भी कुछ सोच के यहाँ पर बाई कर रहा होगा 500 क्वांटिटी, ये भी कुछ सोच के बाई कर रहा होगा 1000 क्वांटिटी, ये भी कुछ सोच के सेल कर रहा होगा 2000 क्वांटिटी, ये भी कुछ सोच के यहाँ पर 300 क्वांटिटी सेल कर रहा होगा। सबके दिमाग में मार्केट अलग अलग तरह से चल रही है, सबके दिमाग में मार्केट के लिए अलग सिनेरियो बना हुआ है। तो मार्केट सिर्फ आपके कहने पे नहीं चलेगी कि मार्केट ऊपर निकल ले। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक पुल बैक लेके ऊपर जाए तो मार्केट इसे ब्रेक कर देगी। वहीं कोई ऐसा भी सोच रहा होगा कि हाँ, मार्केट ने यहाँ पर एक इसे ब्रेक नहीं कर पाया, इसे रीटेस्ट करने के लिए वापस गया है और अब इसे ब्रेक करके ऊपर निकल लेगा। पॉसिबल है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा यहाँ पर करेक्शन दिखा दे यहाँ पर नीचे कहीं पे और फिर ऊपर निकल ले। मैं पूरा कंफर्म हो जाऊंगा कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर दे। लेकिन अगर ऐसे ही ब्रेक कर देती है, ये भी हो सकता है कि ब्रेक कर दे, मैं नहीं बोल रहा हूँ ब्रेक नहीं कर सकती, लेकिन अगर ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट और ऊपर कितना जाएगी? जब तक मार्केट में एक पुल बैक ना आए, मार्केट एक सपोर्ट ना ले, मार्केट अपना एक मोमेंटम गेन ना कर ले, मार्केट और ऊपर कितना निकल जाएगी? तो इसलिए एक छोटा सा पुल बैक यहाँ से आ जाए, हो सकता है कि एक पुल बैक मंडे के दिन देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं, मार्केट अभी इस लाइन तक जा सकती है और ये लाइन अभी मार्केट 15,670 पे है, ये लाइन अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 15,900 तक की है। तो अभी 200-250 पॉइंट मूवमेंट और कर सकती है ऊपर के साइड और फिर मार्केट नीचे के साइड ही आएगी और इसे ब्रेक करना होगा तो अभी एक पुल बैक दिखा दे और फिर ऊपर निकल ले तो इसे भी फिर ब्रेक कर देगी, मेरा ये कहना है।
एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, एक कंफर्मेशन और कि मार्केट में ये जो मार्केट ने इसे जब यहाँ पर रेजिस्टेंस खाई है मार्केट, तो फिर वापस यहाँ पर कैसे आई मार्केट। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करके दिखा दूँ जो कि थोड़ी पुरानी लाइन है लेकिन है बड़ी कामगार, तो अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ कर दूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस, इस लाइन को, तो आप देखोगे कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लाइन से एक रेजिस्टेंस खा रही थी पहले। देखो मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस खाया हुआ है, यहाँ कहीं पे उसके लाइन के नीचे ही मार्केट है, यहाँ पर 3 बार रेजिस्टेंस खाई हुई है। और जब ही मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया वो ऊपर के साइड, तो ही फिर निफ्टी यहाँ कहीं पे है और ऊपर से एक रेजिस्टेंस खाई, फिर नीचे आई, यहाँ कहीं पे एक सपोर्ट ली हुई है और फिर मार्केट ऊपर के साइड जा रही है। तो जितने लोग ये बोल रहे हो कि मार्केट इसे ब्रेक कर देगी ऊपर के साइड, तो हो सकता है ब्रेक कर दे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रेक नहीं करे, लेकिन एक थोड़ा करेक्शन दिखा दे फिर ब्रेक कर दे तो मैं ज़्यादा कंफर्म हो जाऊंगा, मेरा ये कहने का मतलब है। चलिए जो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट डे कहाँ मूव कर सकता है, मंडे के दिन। तो अगर मैं निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं खोलूंगा तो देखो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा होगा। मेनली निफ्टी अभी एक चैनल पे चल रही है, कौन सी चैनल, अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँ तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बनता हुआ दिख रहा है, ये वाली सपोर्ट लाइन, इस सपोर्ट लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। और जब तक मार्केट इसके ऊपर है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगी, मार्केट एक बुलिश रेंज में ही है, तो बियरिश माइंड अभी अपना मत करना। हाँ, मैंने अभी आपको दिखाया कि जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं कर देती 15,400 की लाइन को, देखो क्योंकि अगर मैं इसे भी आपको अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले जाऊं तो हमें यहाँ पर भी एक मैंने आपको अभी भी दिखाया कि 15,400 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इसके ऊपर जब तक है तब तक मार्केट एक रिवर्सल नहीं दिखाएगी, मतलब मार्केट अपना मोमेंटम चेंज नहीं करेगी, अपना ट्रेंड चेंज नहीं करेगी। तो मैं 15,400 पे एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बिकॉज ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है 15,400। तो अगर मान लो कि मार्केट कल के दिन कहीं फ्लैट खुलती है, और अगर मान लो कि फ्लैट खुलती है और नीचे आने की कोशिश करती है, मैं बोलूँगा कि आप इस लाइन के ब्रेक होने का वेट करो। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है 15,606 की। 15,600 को मार्केट यहाँ कहीं पे नीचे आकर ब्रेक कर देती है तो फिर आप एक पुट के लिए जाओ। कहाँ तक आप जा सकते हो, आप जा सकते हो नेक्स्ट हमारा एक सपोर्ट बन रहा है करीब 15,548 पे, 15,550 आप इसे बोल सकते हो, यहाँ तक हमारा एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर आती है तो फिर हम यहाँ तक एक पुट के लिए हम जा सकते हैं मंडे के दिन। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाने की कोशिश करे तो मैं बोलूँगा कि जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना यहाँ पर ऐसे, और जो रिस्की ट्रेडर वो यहाँ पर इसके ब्रेक होने पर एक कॉल के लिए जाना। रिस्की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, अगेन एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, इसे भी ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट और बुलिश होगी। आप यहाँ पर कॉल के लिए श्योर शॉट जाओ, जो सेफ ट्रेडर हो वो भी यहाँ पर कॉल के लिए जाओ। लेकिन अगर फ्लैट खुल के इसके ऊपर जाएगी तो जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर इनकेस अगर मार्केट में हाई मोमेंटम रहा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, आप वो ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री है, मैं कॉल देता हूँ वहाँ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ मार्केट में मोमेंटम हाई है, तो मार्केट इन सारे माइनर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर के साइड निकलने वाली है। तो जो सेफ ट्रेडर हो वो भी इस लाइन के ब्रेक होने पर यहाँ पर कॉल के लिए जा सकते हो, लेकिन उसके लिए मस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसके बाद अगर मान लो कि मार्केट गैप अप ओपन होती है इस रेंज के आसपास, थोड़ा गैप अप अगर ओपन होती है इस रेंज के आसपास, तो एक लाइन इस रजिस्टेंस लाइन पर ड्रॉ करना यहाँ कहीं पे, और एक लाइन ड्रॉ कर लेना इस रेंज के आसपास। अगर नीचे से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो कॉल, ऊपर से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आए तो पुट। और अगर मान लो कि यहाँ कहीं पे ओपन होती है इस रेंज के आसपास, यहाँ इसके बीच में, और नीचे आके इसे भी ब्रेक कर देती है, तो फिर हम अवॉइड करेंगे कॉल को, वहाँ पर फिर हम कोई भी पुट के साइड नहीं जाएंगे। हाँ, अगर इसे ब्रेक करके ऊपर जाती है तो फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं। अगर मान लो कि गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लो कि यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है इस रेंज के आसपास, ये फ्लैट कहीं सिनेरियो है 20-30 पॉइंट नीचे है, अगर मान लो कि इसके भी नीचे यहाँ कहीं पर बन जाती है इस लाइन के आसपास, तो अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर एक कॉल के लिए जा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन के मार्केट नीचे है तो यहाँ से एक हमें ऊपर के साइड एक मूवमेंट दिखा है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आ जाए तो हम यहाँ पर एक पुट के लिए जाएंगे। फिर मार्केट हो सकता है इस लाइन को भी ब्रेक कर दे और फिर हमें नीचे के साइड एक मूवमेंट हमें दिखा सकती है, बिकॉज मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक कर दिया है तो मार्केट नीचे के साइड आ सकती है। अगर मैं बात कर लूँ बैंक निफ्टी की,
तो अगर हम बैंक निफ्टी को 50 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखें तो एक सपोर्ट लाइन मुझे यहाँ बनता हुआ दिख रहा है इस रेंज के आसपास। तो जब तक मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं करती हम पुट के लिए मंडे के दिन नहीं जाएंगे। अगर मैं इसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे खोलूँ तो ये हमारा वो सपोर्ट लाइन है जहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है 2-3 दिनों से। तो इसे ब्रेक करके नीचे आएगी तो एक पुट के लिए हम जाएंगे, और इस लाइन को अगर ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर एक कॉल के लिए हम जा सकते हैं। देखो अगर मार्केट मान लो कल के दिन कहीं फ्लैट खुलती है, इस रेंज के आसपास कहीं पे खुलती है, यहाँ कहीं पे इसे ब्रेक कर दे, इस लाइन को ब्रेक होने देना, देन यहाँ पर एक कॉल के लिए जाना, ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, या फिर देखना कि मार्केट यहाँ पर कैसा बिहेव कर रही है, इसे भी ब्रेक करती है तो कॉल पे बने रहना, और अदरवाइज अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खाती है तो देन एग्जिट। अगर यहाँ पर खुल के इससे अगर ब्रेक कर देती है नीचे के साइड तो यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट आपको बनता हुआ दिख रहा होगा किस रेंज के आसपास। नेक्स्ट सपोर्ट है हमारा यहाँ कहीं पे इस रेंज के आसपास, उसके बाद है हमारा यहाँ कहीं पे। तो जो रिस्क के ट्रेडर हो वो इस लाइन के ब्रेक होने पे, इस लाइन के ब्रेक होने पे यहाँ पर एक पुट के लिए जाना, यहाँ तक प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना। इस लाइन को भी अगर ब्रेक कर देती है तो जो सेफ ट्रेडर हो वो भी यहाँ पर एक पुट के लिए जा सकते हो। यहाँ तक आपको फिर मार्केट आते हुए दिख सकती है। ये लाइन आप बोल सकते हो 35,000 की ये लाइन है, 34,900 भी बोल सकते हो, 34,900 से लेकर 35,000 की ये रेंज है। तो यहाँ तक मार्केट हमें फॉल होती हुई फिर दिख सकती है। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाती है, मान लो कि इस रेंज के आसपास ही ओपन हो जाती है, सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेना यहाँ पर 35,000 के आसपास, और वेट करना कि 35,000 से मार्केट एक सपोर्ट ले ले। अगर मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो एक कॉल। ये भी हो सकता है कि यहाँ खुलने के बाद एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आए तो हम यहाँ पर एक पुट के लिए जाएंगे। रेजिस्टेंस लेके इस लाइन से नीचे आएगी तो हो सकता है 35,000 को भी ब्रेक कर दे और नीचे के साइड एक मूवमेंट दिखा दे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी तो एक मोमेंटम आ जाएगा, तो मार्केट नीचे वाली लाइन को भी फिर ब्रेक कर सकती है। अगर मान लो कि इसके नीचे भी ओपन हो जाती है यहाँ कहीं पे, तो मार्केट वोलेटाइल हो जाएगी, फिर हो सकता है ऊपर आ जाए लेकिन नीचे और नहीं जाएगी। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है इस रेंज के आसपास यहाँ कहीं पे, तो हमारा नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस बनेगा 35,500 का आप बोल सकते हो, और 35,500 पे एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेना। उसके बाद एक हमारा यहाँ पर सपोर्ट बनेगा। तो अगर यहाँ कहीं पे ओपन होती है इस रेंज के आसपास, तो अगर इस लाइन से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो एक कॉल, 35,500 से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आए तो एक पुट। अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है 35,500 को भी ब्रेक करती है तो हम कॉल पे बने रहेंगे। इस लाइन पे हम देखेंगे कैसा बिहेव करे, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। और अगर नीचे आती है यहाँ से रेजिस्टेंस खा के इस लाइन को भी ब्रेक करती है तो भी हम यहाँ पर पुट की ओर बने रह सकते हैं। कहाँ तक? इस ट्रेंड लाइन तक हम बने रह सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है, इस लाइन को ब्रेक कर देती है और फिर नीचे आती है इस लाइन तक, तो हम यहाँ तक पुट के लिए हम बने रह सकते हैं। और अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाती है यहाँ कहीं पे, तो अगेन मार्केट और ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही आ जाएगी, लेकिन और ऊपर नहीं जा सकती। नीचे अगर आएगी तो इस लाइन के ब्रेक होने पे एक पुट के लिए जा सकते हो। ये लाइन है 35,600 की, 35,500 तक आप एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर सकते हो। एंड देखना है कि मार्केट इसे ब्रेक कर पाती है कि नहीं। इसे ब्रेक कर दी तो हम पुट पे बने रहेंगे। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लो। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।